ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से वेलकम है। और खासकर क्योंकि हमारी आवाज, जब पूरे ट्रांसपोर्टरों की आवाज उठती है तो आप लोगों का मेजर रोल उसमें रहता है। और आज की जो मीडिया को हमने इसलिए तकलीफ दी है कि पिछले काफी टाइम से हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम दिए हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सीएम साहब थे, एलजी साहब थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, लेकिन हमारी उस मेमोरेंडम को हमेशा अनदेखा किया गया। और पिछले काफी टाइम से हमारी जो दो हमारे खित्ते हैं, जम्मू और कश्मीर सिटी, और पूरी इकाइयां हमारी जो कश्मीर में जितने ट्रांसपोर्टर हमारे प्रधान साहिबान हैं, उनसे हमारी मीटिंग पिछले 2-3 दिन से हमारी कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। और कल एक यूनानिमसली हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें हमने निर्णय लिया है कि हम आने वाला जो मंडे है उस दिन हम चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टरों को दबाया गया है। आपने देखा जो काफी सारी हमारी मांगे थी, और रोड पे आप देखिए धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो ई बसेस है, चाहे उन लोगों ने, आप देखा लेडीज फ्री के भी हम खिलाफ नहीं थे, मगर हर एक चीज हम पे वो थोपी गई, फीसें इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ाई हैं। और पूरी हमारी जितनी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने ये कदम उठाया है कि हम मंडे को वन डे टोकन स्ट्राइक करेंगे। और ये हमारा मकसद नहीं था कि हम स्ट्राइक पे जाएं। अभी भी हमने, आप देखिए, जैसा कई बार हमने पहले भी कहा है कि हमने 8 दिन का, अभी भी आप कल मंडे था और अगले मंडे को हम चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार के पास अभी भी 1 हफ्ते का टाइम है। तो मैं आप सब मीडिया को अपनी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यही मैं पैगाम देना चाहता हूं। हमारी जो मांगे जो है, मैं करण जी विस्तार से बताएंगे, हैप्पी जी, हमारे चीफ पैटर्न साहब, परविंदर जी, मगर सरकार ने जो हमें ये कमजोर कड़ी समझा हुआ है, मगर हमारा जो डंका इस बार बजेगा, जैसा मैंने कहा है, पूरा कश्मीर और पूरा जम्मू, आपके ठीक हमारे 1 घंटे के बाद कश्मीर में एक बड़ी वार्ता होने जा रही है, वो अपना पक्ष वहां रखेंगे, क्योंकि हमारा जो खित्ता है उसमें हमारी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर जैसे जम्मू में है, उसी तरह कश्मीर में हमारा वो दूसरा जो ग्रुप है। सभी ने मिलकर हमने ये डिसीजन लिया। मैं करण जी से कहूंगा कि आप जितनी हमारी मांगे हैं वो तमाम मीडिया के सामने रखें। धन्यवाद करता हूं जो इतने कम समय में यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे ट्रांसपोर्टर्स की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने का एक मीडियम बनते हैं हर बारी। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि आज तक हमने जितने मेमोरेंडम, डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे माननीय उपराज्यपाल हो या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारी डिमांड्स को अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। जितनी हमारी मांगे रखी गई हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आज तक वो मांगे कहीं नहीं पूरी की गई। चाहे वो टैरिफ रिवीजन की बात हो, चाहे यहाँ पे ई बसेस इंट्रोड्यूस की गई हो, चाहे यहाँ पे एटीएस लाया गया, इन सब चीजों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त मरने की कगार पे है, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है उनका आज के दिन जीना मुश्किल हो चुका है। हमने अपनी गुहार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी लगाई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी लगाई, मगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जहां तक हमने कोशिश की, हमने अपने मेमोरेंडम दिए, और कई सारे मेमोरेंडम हमारे जाके हमने जहां पे पुकार लगानी थी हमने उनको दिखाया कि ये हमारी तकलीफें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमें अनदेखा किया जा रहा है। इन चीजों के बाद हमने अपने जो कश्मीर के भी हमारे ट्रांसपोर्टर ग्रुप्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हमने सबके साथ एक वार्तालाप की
और उसके बाद हमने यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है कि मंडे 15 दिसंबर को हम एक 1 डे टोकन स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिनके बाद अगर सरकार हमारे इन मुद्दों के ऊपर कोई फैसला नहीं लेती है तो हम एक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने की कॉल लेंगे। और ये आज मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अब ट्रांसपोर्टर सड़क पे उतरेगा, और मैं आज मीडिया के माध्यम से सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक गुहार लगाऊंगा कि हमारी इस प्रदर्शनी को हमें एक यूनानिमसली और अपनी स्ट्रेंथ के साथ सरकार को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा, लेकिन हमें सड़क पे आना पड़ेगा। मैं